बचपन से हम सब लोग नदी को देख के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। जब भी हम नदी को देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसमें कूद कर नहाएं, और कई लोग उसमें कूदते भी हैं ये अंदाज़ा लगाए बिना कि वो कितनी ज़्यादा गहरी है और उसमें कौन कौन से जीव जैसे सांप या मगरमच्छ भी हो सकता है। लेकिन गाइस, यू नो व्हाट, इन चीज़ों से तो आप बच भी जाओ, लेकिन क्या हो अगर उस नदी में कोई दानव रहता हो? उससे बचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो कौन है वो नदी का दानव और दानव कैसे बना, और उसने ऐसा क्या डिस्टर्बिंग किया इस स्टोरी के कैरेक्टर सुमन के साथ, जिसे जानने के बाद गांव वालों के होश उड़ गए। कोटा के पास एक गांव था, भरतपुर, जहां से एक छोटी सी नदी बहती थी। लोग कहते थे वो नदी श्रापित है, इसलिए उसका नाम ही काली नदी रख दिया गया। गांव वालों की कहानियों के हिसाब से नदी के अंदर एक श्रापित दानव रहता था। बट अभी मैं आपको वो इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जिसे स्टोरी के सुमन के साथ हुआ, और वो दानव उस नदी में आने वाले हर व्यक्ति को मार डालता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था वो मैं स्टोरी के एंड में बताऊंगा। सुमन एक नौजवान लड़की जो रिसेंटली अपने परिवार वालों के साथ उस गाँव में आई थी। उसके आने का रीजन ये था कि उस गाँव में उसकी नानी अकेले रहती थी और उनका देखभाल करने के लिए उसकी फैमिली काफी दिनों से दूर थी, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों तक वो अपनी नानी के साथ ही रहेंगे। सुमन अक्सर उस नदी के पास जाया करती थी पीस को एंजॉय करने के लिए, कभी कपड़ों को धोने के लिए और कभी कभी तो बस ऐसे ही बैठने के लिए, ताकि वो ठंडी हवा खा ले। लेकिन कई बार शाम को उसे ऐसा फील होता था जैसे उस नदी से कुछ है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ, कुछ बुला रहा है उसको अपनी तरफ। लेकिन क्या था उसे नहीं पता था, क्योंकि वो एक इनविजिबल सा फील हो रहा था, उसे दिख नहीं रहा था कुछ भी। एक रात वो फैसला करती है कि अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ उस नदी के अंदर जाएगी। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि मेरे साथ प्लीज चल लो, क्योंकि नानी मुझे अकेले वहां जाने नहीं देंगी। लेकिन गाइस, जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है सब कुछ बदल जाता है। चांद की रोशनी में नदी का पानी चमक रहा था। उसे याद है कि जब से वो इस गांव में आई है वहाँ के लोग कहते हैं कि इस नदी में कुछ तो है। तो आज सुमन ये डिसाइड करती है कि वो सब कुछ जो गांव वाले कहते हैं वो अपनी आंखों से देखेगी। लेकिन जैसे ही वो नदी के पास जाते हैं उस नदी में से बहुत बड़ी लहर उठती है, इतनी बड़ी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में सुमन क्यूरियस होकर पूछती है अपनी दोस्त सीमा से, ये क्या था? सीमा खुद डर चुकी थी, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो काफी घबराते हुए कहती है, सुमन, हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। सुमन एक गहरी सांस लेती है और अपने पैरों को आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी उस नदी में से जो आवाज आ रही थी बहुत तेज, वो शांत हो जाती है और अचानक से एक ठंडी सी हवा चलने लगती है उनके पास। लेकिन जब तक वो इस चीज को रजिस्टर कर पाते कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ, एक बड़ा सा साया उन्हें दिखता है। सुमन अपने डर को छुपाती है और उन सारी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करती है जो भी वो अपना आंखों से देख रही थी, ये सोच के कि शायद ये सब रियल नहीं है। लेकिन वो कितना भी इग्नोर कर ले, वो ठंडी हवा बढ़ती गई और वो साया भी उसके करीब आता गया। तभी सुमन एक आवाज सुनती है, एक क्रीपी सी आवाज जो बहुत तेज से आती है, मैं तुम्हारे साथ अपनी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। सुमन बहुत तेज से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, वो ये सोच के कि जब वो आंखें को खोलेगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है, सुमन के सामने एक सड़ी हुई शक्ल का इंसान खड़ा था, जिसके चेहरे से बहुत ज्यादा खून टपक रहा था और उसमें से बहुत स्मेल आ रही थी। उसको देखते ही सुमन को ऐसा लगा जैसे डर से उसकी जान निकल जाएगी। वो दानव उन दोनों को ही देखता है और उसके चेहरे पर बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल थी। दानव फिर से बोलता है, मैं तुम दोनों को आज सबक सिखा कर रहूंगा। सुमन और सीमा बहुत डर जाते हैं, कोई भी होता तो बहुत डर जाता है, ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। दोनों ये देखते ही बहुत तेज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दानव समझ चुका था इनका प्लान। अचानक उस पानी की लहरों में बहुत तेज से हलचल होने लगती है, बहुत तेज आवाज आती है और नदी के किनारे से वो दानव निकलकर इन दोनों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें नदी में डुबा दूंगा और तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। चारों तरफ बस दानव की आवाज थी, ऐसा लग रहा था कि कहानियों से निकलकर कुछ असली बन गया हो। इस अगले दिन गांव वालों को नदी के किनारे सीमा और सुमन की बॉडी तैरती हुई मिलती है, जो कि डेड थी। गांव वालों का ये मानना है कि उस दानव के साथ साथ सीमा और सुमन भी एक भूत बन चुकी हैं और नदी के पास से उनकी भी आवाजें रात में आती हैं। जब पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन किया और पूछा कि यहाँ पे ये सब हो क्यों रहा है, तो उस गांव के सरपंच ने उस दानव की कहानी सुनाई। दरअसल राजू नाम का एक मजदूर इस गांव में रहने आया था, काफी दूर से। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन चैन से नहाने के लिए वो उस नदी में गया था। रास्ते में जाते वक्त उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसके कपड़े को और उसका हुलिया देखकर हंसने लगते हैं। वो ये सारी चीजें इग्नोर करता है क्योंकि वो ऑलरेडी सैड था। वो बस नदी में नहाना चाहता है और अकेले एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि और कोई उसका दोस्त था नहीं। वो जैसे ही नदी में पहुंचता है, ये लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे ये भी वहां पे आ जाते हैं। लेकिन ये जाने बिना कि नदी कितनी गहरी है, राजू उस नदी में कूद जाता है और जब वो डूब रहा होता है वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। लेकिन ये सारे लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस पर हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है डूबने की। एंड गाइस, देखते ही देखते वो राजू डूब जाता है और यही रीजन है कि वो आज भी वहां पर एक दानव, एक भूत, या अपने हिसाब से लोग उसका अपना अपना नाम देने लगते हैं। एंड गाइस, यही रीजन है कि वो आज भी उस नदी में आत्मा बनकर सारे लोगों से बदला लेता है।
गाइस ये स्टोरी हॉरर तो थी, लेकिन उसके साथ हमें एक लेसन भी देके जाती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपसे बदला जरूर लेते हैं। इट डजंट मैटर कि वो जिंदा है तब लें या मरने के बाद लें। वेल, स्टोरी आपको कैसे लगी? इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम नेक्स्ट स्टोरी में कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपके सारे ही कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। बाकी अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टोरीज डिफरेंट होती हैं लेकिन लास्ट वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।